वेलकम स्टूडेंट्स। पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने मोशन डिस्कस किया था इन रेजिस्टिंग मीडियम, और वो केस था हमारा डिसेंट का केस। और डिसेंट में भी दो केसेस लिए थे हम लोगों ने, व्हेन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड व्हेन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। आज हम लोग जो है वो एसेंट का केस डिस्कस करेंगे। एसेंट के केस में भी पहला जो पार्ट है वो है हमारा रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी, और जो इसके बाद हम लोग करेंगे उसमें नेक्स्ट में हम लोग मोशन डिस्कस करेंगे जब रेजिस्टेंस वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो एसेंट का केस क्या होता है? एसेंट के केस में मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि एसेंट के केस में क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी देकर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, तो उस अपवर्ड डायरेक्शन में जब उसका मोशन होता है और जिस मीडियम में वो मोशन हो रहा है, अगर उसका रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी है, तो उस केस में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, यानी रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स। डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम में क्या रिलेशन होगा, एंड वेलोसिटी एंड टाइम टेकन इसमें क्या रिलेशन होगा। यही तीनों चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है उसको समझ लेते हैं। एक रेजिस्टिंग मीडियम है, ऐसा रेजिस्टिंग मीडियम है जिसमें रेजिस्टेंस हमारा जो है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और उसमें ही क्या किया गया है, एक पार्टिकल हमने लिया है मास m का, और इसको किसी पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, और इनिशियल वेलोसिटी जो है स्मॉल u, कुछ वेलोसिटी देंगे तभी वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होगा। तो कुछ वेलोसिटी स्मॉल u देके जब उसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, तो कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल P पोजीशन पे पहुंचा। इसी P पॉइंट पर हमें सारे रिलेशन जो तीनों हैं वो निकालने हैं। ये P पॉइंट जो है, इसे हमने मान लिया कि O से इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो x है, ठीक? और वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पर वो क्या है, स्मॉल v, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखेंगे कि इस पॉइंट P पर कौन कौन से फोर्सेस जो है हमारे वो एक्ट कर रहे हैं। तो जैसा डायग्राम में दिख रहा होगा, एक तो हमारा है वेट mg जो नीचे के डायरेक्शन में है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो हमारा mkv है, और हमें पता है कि रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। पार्टिकल प्रोजेक्ट अपवर्ड हो रहा है, यानी इस रेजिस्टेंस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो mkv। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर हम कांस्टेंट लाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का, तो ये हो गया रेजिस्टेंस इक्वल केवी, और ये रेजिस्टेंस पर यूनिट मास है, और हमारा ऑब्जेक्ट का टोटल मास क्या है, m है। तो रेजिस्टेंस जो होल मास m पे लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस, वो हमारा हो जाएगा mkv। ओके, तो इस पॉइंट P पर अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P इज इक्वेशन ऑफ मोशन at point P is mx डबल डॉट, ये हमारा x बढ़ने के डायरेक्शन में है, यानी हमारा ये mx डबल डॉट इस डायरेक्शन में, इक्वल टू, अब P पे कौन कौन से फोर्सेज है हमारे, एक है mg और दूसरा है mkv। अब ये mg जो है वो किस डायरेक्शन में है, mg हम देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ये x की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, यानी ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। ये बताया था मैंने, जिस डायरेक्शन में ये x की वैल्यू घटती है वहां नेगेटिव साइन लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में बढ़ती है वहां पॉजिटिव साइन। अब ये mkv फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस जो है वो भी हमारा x घटने के डायरेक्शन में है, यानी ये हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा आया x डबल डॉट इक्वल माइनस साइन, अगर बाहर लेते हैं तो अंदर हो गया g प्लस kv। अब एक चीज यहाँ पर आते हैं, हमें कांस्टेंट k जो है वो निकालना है। अगर किसी सेम रेजिस्टिंग मीडियम में यही पार्टिकल डाउनवर्ड फॉल हो रहा होता और किसी पॉइंट P पर पहुंचा होता, तो उस समय पॉइंट P पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते थे। अगर सेम मीडियम में पार्टिकल जो है वो नीचे की ओर फॉल हो रहा होता, जैसा हमने पिछले में केस में डिसेंट के केस में पढ़ा था कि पार्टिकल जो है वो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक, और किसी टाइम पे x पोजीशन पे है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ लिख सकते हैं mx डबल डॉट इक्वल mg माइनस mkv। ये पिछला आप जाके देख सकते हैं डिसेंट का केस जो हम लोगों ने पढ़ा था, कि अगर सेम मीडियम में पार्टिकल फ्रीली फॉल हो रहा होता, उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा ये होता।
अगर एक पॉइंट ऐसा पार्टिकल पहुंच जाता है इस पॉइंट पे कि उस समय उसकी वेलोसिटी जो क्या होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल होने लगता है, यानी वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है v इक्वल यू, तो उस समय हमें पता है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जो है वो 0 होता है, यानी x डबल डॉट इक्वल्स 0। ठीक, तो अगर सेम मीडियम में, इसी सेम मीडियम में इस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया और वो किसी पॉइंट P पर पहुंचा एट डिस्टेंस x, तो उस पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अगर उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली किसी पॉइंट पे, तो उस पोजीशन पे v की वैल्यू u हो गई, u जो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग नोटेशन ले रहे थे, किसी किसी बुक में इसे कैपिटल v भी लेते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं चाहे तो। और उस समय टर्मिनल वेलोसिटी जब अटेन हो जाती है तो एक्सेलरेशन 0 यानी x डबल डॉट इक्वल 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम ये दो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा k इक्वल्स, यहाँ पर g की वैल्यू हमारी हो गई, यहाँ से मिला हमें mx डबल डॉट यानी ये 0 हो गया, mg माइनस mk u, यानी k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं k इक्वल g बाई यू। ठीक, हमारे पास कांस्टेंट जो है वो k इक्वल g बाई यू है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हमें इतना डिटेल नहीं देना है, सिंपली हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ तक स्टेप हम लोगों ने लिखा और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x डबल डॉट इक्वल माइनस g प्लस g बाई कैपिटल U v। आप यहाँ शॉर्ट में बता सकते हैं वेयर u इज टर्मिनल वेलोसिटी ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन of particle in the same medium, यहाँ पे एक जो मिस्टेक बच्चों से होती है, ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो मैं बता देना चाहती हूँ कि क्या मिस्टेक है। एग्जाम में करते समय इस बात का ध्यान देना है, नहीं तो पूरा आगे जितने रिलेशंस आप निकालेंगे सारे गलत आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, ये ओके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों ने लिखा और उसके बाद क्या करते हैं, k की वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में जनरली बच्चे x डबल डॉट इक्वल 0 पुट कर देते हैं और यहाँ पर k u। ठीक, तो यहाँ से k की वैल्यू जो लोगों की आती है वो क्या होती है, माइनस g बाई यू, जो कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या निकली है, k इक्वल g बाई यू। k की वैल्यू जो हम लोग निकाली हम लोगों ने वो है g बाई यू। ठीक, तो ये अंतर आ जाता है, तो ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो u हमारा ये क्या है, ये टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी किस केस में मिलती है, पार्टिकल कब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है, जब वो डाउनवर्ड फॉल करता है। और डाउनवर्ड फॉल करेगा तो उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा ये नहीं होगा, उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा डिफरेंट होगा, यानी k की वैल्यू भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि हमें इसमें ही v की जगह टर्मिनल वेलोसिटी और x डबल डॉट की जगह 0 रख के k नहीं निकालना है, हमें डाउनवर्ड जो मोशन है उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है और फिर k की वैल्यू लिखनी है। एग्जाम के पर्पज से हम लोग देख रहे थे हमें क्या लिखना है, ये तो बस जो मिस्टेक होती है बच्चों को वो बताया मैंने। तो क्या करेंगे हम लोग, ये स्टेप हमने लिखा सिंपली, उसके बाद ये लिखेंगे, वेयर लिखेंगे हम लोग, वेयर k इक्वल g बाई यू, k इक्वल g बाई यू, u is terminal velocity during downward motion of particle in the same medium। ओके, नहीं लिख देंगे, खुद के समझने के लिए लिखना है तो खुद के लिए आप लिख सकते हैं कि mx डबल डॉट इक्वल mg माइनस mkb, ये होता है ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है, x डबल डॉट इक्वल 0 एंड v इक्वल u, तब पुट करेंगे तब हमें मिलेगा k इक्वल g बाई यू। ओके, तो ये आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, खुद के समझने के लिए नोट कर सकते हैं। तो हमारा ये स्टेप आया, इस स्टेप के बाद हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा x डबल डॉट इक्वल माइनस g u प्लस v बाई यू। ओके, वेयर u इज टर्मिनल वेलोसिटी, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक,
तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिला, जिसकी हेल्प से हम सारे तीनों रिलेशंस जो है उनको निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन v एंड x। पहले v एंड t का रिलेशन निकालेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। एक पैटर्न बना के चले कि हाँ हम पहले v एंड x का ही रिलेशन निकालेंगे। ऐसे अपनी सुविधा के हिसाब से जो चाहे आप वो पहले निकाल सकते हैं। स्टेप्स का थोड़ा अंतर पड़ता है और कुछ नहीं। रिलेशन बिटवीन v एंड x। अब इस x डबल डॉट की जगह v dv बाई dx लिख सकते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे है, माइनस जी यू प्लस वी बाई यू, वेर यू इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये v वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, v डिवाइडेड बाई u प्लस वी dv इक्वल माइनस जी बाई यू dx। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग वी गेट अच्छा, इंटीग्रेट करने के पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पर इस तरह से इंटीग्रेट तुरंत नहीं हो पाएगा, इसे कुछ ऐसे फॉर्म में लिखना होगा कि इंटीग्रेट हो सके। ठीक, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं u प्लस वी माइनस यू बाई यू प्लस वी dv इक्वल माइनस जी बाई यू dx। इस और इस फॉर्म में लिखने में कोई अंतर नहीं है, यहाँ ऊपर सॉल्व करने पे स्मॉल v ही आएगा, बस इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, अब इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग वी गेट 1 माइनस यू बाई यू प्लस वी dv इक्वल माइनस जी बाई यू इंटीग्रल dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा v माइनस यू लॉग u प्लस वी इक्वल माइनस जी बाई यू dx प्लस c। ओके, अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हमारा c, उसे निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इनिशियल कंडीशन लगाना होगा c की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास देखते हैं इनिशियल कंडीशन लगाने का तरीका क्या है। जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें देखते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारा वेरिएबल है v, x वेरिएबल है और एक c जो है ये अननोन क्वांटिटी है। तो कोई ऐसा पॉइंट हम लेंगे, ये होगा x। हम कोई एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो हमने डायग्राम में बनाया था, उसमें से कोई ऐसा पॉइंट लेंगे जिसपे हमें x की वैल्यू भी पता हो और v की वैल्यू भी पता हो, ताकि c आसानी से निकल सके क्योंकि u कांस्टेंट है। तो ये कंडीशन हम लोग को पता है कि जब पार्टिकल को O पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, तो यहाँ पे हमें पता है कि वेलोसिटी जो थी वो स्मॉल u दे के प्रोजेक्ट की गई थी और x की वैल्यू यहाँ पर 0 थी। तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन हम लगा सकते हैं, इनिशियली एट पॉइंट O हमारे पास क्या था, x इक्वल 0 एंड v इक्वल स्मॉल u। तो ये वैल्यूज जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा, हमें c की वैल्यू मिल जाएगी और वो c की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। हमें मिलेगा c इक्वल u माइनस कैपिटल U लॉग u प्लस v, कि यहाँ 0 हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया लॉग u प्लस v की वैल्यू क्या पुट करना है, u। यहाँ पर ये हमारा स्मॉल u जाएगा, ठीक, और यहाँ पर भी हमारा स्मॉल u। तो ये हमारा कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ये वैल्यू ले जाकर अब हम यहाँ c की जगह पे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन v एंड x। c की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमें मिलेगा रिलेशन बिटवीन v एंड x। पुट करते हैं, यहाँ पर हुआ v, यहाँ पे पुट की वैल्यू c की, तो v माइनस u लॉग u प्लस v इक्वल माइनस जी बाई वी एक्स प्लस, अब c की वैल्यू u माइनस u लॉग कैपिटल U प्लस स्मॉल u। अब ये लॉग वाले टर्म एक साथ कर लेंगे और x को एक साइड कर लेंगे, x को इधर ले आएंगे और इन सारे टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे। तो हो गया g बाई वी एक्स इक्वल्स
इसको इधर ले गए और ये दोनों टर्म इधर, तो ये u पॉजिटिव था और यहाँ से ये v इस तरफ गया तो माइनस v प्लस दोनों लॉग वाले टर्म एक साथ कर लेंगे तो u कांस्टेंट दोनों में है कॉमन और लॉग ये टर्म इधर जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा यानी ये ऊपर रहेगा और ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये हमारा नीचे हो जाएगा u प्लस स्मॉल। यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल v बाई जी u माइनस v प्लस u लॉग u प्लस स्मॉल v बाई कैपिटल U प्लस स्मॉल u। ये हमारा मिल गया रिलेशन बिटवीन स्मॉल v एंड x यानी डिस्टेंस मूव एंड वेलोसिटी। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन v एंड x। ओके, अब हमारा जो है एक काम एसेंट के केस में हमारा एक काम बढ़ जाता है। एसेंट के केस में क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके पार्टिकल जो होगा वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यानी उस जगह पे वो रेस्ट की कंडीशन पे पहुंचेगा और फिर वापस नीचे की ओर आएगा। ठीक, तो वो हाइट जो वो अटेंड करेगा, जैसे यहाँ से हमारे पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया अपवर्ड, मान लिया ये कोई पोजीशन Q है, यह मैक्सिमम हाइट है जहां तक पार्टिकल पहुंच रहा है और उसके बाद इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो ये आखिर डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, हाइट कितनी है O से, ये अगर हमें निकालना है तो वो हम इस इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, हमने मान लिया कि ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट वो क्या है, h है, यानी x की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ये x की जगह हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल H, यहाँ हो जाएगा x इक्वल h और हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है यानी उस समय वेलोसिटी v हमारी जो है ये वेलोसिटी जीरो। तो ये दो वैल्यूज जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे हमें h यानी मैक्सिमम हाइट के लिए भी एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ठीक, तो देखते हैं, उससे भी हम लोग को निकालना होगा एक्सप्रेशन को। तो हमारा है टू फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड, टू फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड, इसको 2 मान लेते हैं। टू फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो हम लोगों ने मान लिया कि h जो है वो मैक्सिमम हाइट है जो पार्टिकल अटेंड कर रहा है। लेट h बी द मैक्सिमम हाइट, let h be the maximum height attained by the particle, then when x equals, तो जब x की वैल्यू h होगी उस समय वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, एंड इक्वेशन 2 गिव्स, और उस समय इक्वेशन 2 हमें क्या देगा, इक्वेशन 2 गिव्स, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल H इक्वल, सॉरी यहाँ पर V आया है, यहाँ पर V नहीं U लिखना था। ओके, यहाँ पर हमारा G बाई वी एक्स जो लिखा है हमने, ये V, ये जहाँ जहाँ V है वहाँ गलती से V हो गया, उसको हमें U लिखना है ना, G बाई U। ओके, क्योंकि हमने टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो नोटेशन है वो कैपिटल U लिया है, वो किसी किसी बुक में कैपिटल V नोटेशन है, लेकिन हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी के लिए U लेना है तो आप U ही मान के चलो। अगर गलती से मैंने कैपिटल V कहीं लिखा है तो वो कैपिटल U ही मिलेगा, U स्मॉल u बाई जी। ओके, यहाँ पर हो गया प्लस कैपिटल U बाई जी, यहाँ पर U बाहर भी था तो U स्क्वायर बाई जी लॉग, यहाँ पर V की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ हो गया U डिवाइडेड बाई कैपिटल U प्लस स्मॉल u। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है कैपिटल मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड, अगर हमें ये निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। अब जो हमारा है नेक्स्ट रिलेशन वो है रिलेशन बिटवीन V एंड T, और इससे हमें किससे निकालना है, इक्वेशन 1 जो हम लोगों के पास था उसकी हेल्प से। इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं dV बाई dt। ये कैसे आया था, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था।
इसे कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, v वाले टर्म को एक तरफ करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं dv बाई u प्लस स्मॉल v इक्वल माइनस g बाई कैपिटल U इंटीग्रल dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इंटीग्रेट करने का हमें क्या मिलेगा, मिलेगा log u प्लस स्मॉल v इक्वल माइनस g बाई कैपिटल U, टर्मिनल वेलोसिटी है कैपिटल U, t प्लस c। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट, जो पॉइंट O था जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था, वहां पर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे और पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी देकर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया था। तो इनिशियली एट पॉइंट O हमारे पास है t इक्वल 0 एंड स्मॉल v इक्वल स्मॉल u। ये वैल्यूज जब हम यहाँ यूज करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर v की जगह हो गया हमारा कैपिटल U प्लस स्मॉल u इक्वल c। तो ये हमारी c की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम इसको कुछ लिख सकते हैं इस तरह से, log कैपिटल U प्लस स्मॉल v इक्वल माइनस g बाई कैपिटल U t प्लस log u प्लस स्मॉल u, कैपिटल U प्लस स्मॉल u। अब लॉग वाले टर्म्स को क्या करेंगे, हम एक साइड में कर देंगे और जो t वाला टर्म है उसको दूसरे साइड में, यानी इसको कुछ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, g बाई u t इक्वल्स लॉग, इसको इधर ले गए और इस टर्म को इधर ले गए, तो लॉग कैपिटल U प्लस स्मॉल u डिवाइडेड बाई कैपिटल U प्लस स्मॉल v। ओके, इसी एक्सप्रेशन से अब हम क्या कर सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन से अब हम लिख सकते हैं t इक्वल्स, यहाँ से चाहे तो हम लिख सकते हैं t इक्वल्स u, g बाई u को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी t इक्वल कैपिटल U बाई g लॉग दिस मच। ठीक, तो ये भी हमारा एक रिलेशन मिलता है t और स्मॉल v में। इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लॉग से जब फ्री करेंगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमें मिलेगा e g बाई u t इक्वल कैपिटल U प्लस स्मॉल u डिवाइडेड बाई कैपिटल U प्लस स्मॉल v। यहाँ पर भी हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो गया है। अगर एग्जाम में v और t में रिलेशन पूछता है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आगे हमें जो है x और t में भी रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हमें ये स्मॉल v का टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। ठीक, तो इसके लिए इसके बाद ये स्टेप्स हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ ले आए तो u प्लस v डिवाइडेड बाई कैपिटल U प्लस स्मॉल u इक्वल e टू द पावर माइनस g बाई u t। ओके, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं u प्लस स्मॉल v इक्वल कैपिटल U प्लस स्मॉल u e टू द पावर माइनस g बाई कैपिटल U t। ओके, ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा जो स्मॉल v है वो हमें आसानी से उसके लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल v इक्वल्स कैपिटल U प्लस स्मॉल u e टू द पावर माइनस g बाई u t माइनस कैपिटल U। ओके, तो ये हमारा जो है ये एक्सप्रेशन रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन v एंड t। ये हमारा रिलेशन बिटवीन v एंड t। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है कि अगर पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हाइट को रीच करता है, मान लिया कि ये यहाँ से चला और ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, तो इस हाइट तक पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन हमें वो निकालने में हेल्प करेगा। हमें पता है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और मान लिया कि उस समय उसको टाइम जो लग रहा है वहां पहुंचने में वो है t1। तो इसी एक्सप्रेशन में हम मैक्सिमम हाइट पर लिखेंगे v की वैल्यू 0 एंड टाइम जो है उसकी जगह t1, तो हमें t1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा जो कॉरोलरी है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, हमें ये निकालना है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट
मैक्सिमम हाइट t equals v equals 0 and let t equal t1 at that point t equal t1. ओके, तो इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा t की जगह t1, तो हमें जो है वो मिलेगा वैल्यू 0 इक्वल u प्लस स्मॉल u e टू द पावर माइनस g बाई u t1 माइनस u, और यहीं से फिर हम लोग लिख सकते हैं, ये इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा u इक्वल, ये डिवीजन में भी हो जाएगा u बाई u प्लस u इक्वल e टू द पावर माइनस g बाई u, हमें t1 की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया। ठीक, अब ये माइनस साइन है तो इससे जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ से ये t1 को ही अलग करके निकालना है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं u प्लस स्मॉल u बाई कैपिटल U इक्वल्स e टू द पावर g बाई u t1, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज किया गया। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग कैपिटल U प्लस स्मॉल u बाई कैपिटल U इक्वल, ये लॉग e टू द पावर x, इसकी वैल्यू x होती है हमारी, तो यहाँ जैसे ही लॉग लेंगे हमें मिलेगा g बाई u t1, यानी हम लिख सकते हैं t1 इक्वल u बाई g लॉग कैपिटल U प्लस स्मॉल u डिवाइडेड बाई कैपिटल U। ये हमारा मिल गया एक्सप्रेशन टू फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। अब लास्ट रिलेशन हमारा बचा है रिलेशन बिटवीन x एंड t। लास्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन x एंड t। अभी हमने पिछले रिलेशन में रिलेशन बिटवीन v एंड t निकाला था और हमारे पास वो एक्सप्रेशन था v इक्वल कैपिटल U प्लस स्मॉल u e टू द पावर माइनस g बाई कैपिटल U t माइनस u। ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था स्मॉल v और t स्मॉल t, उसी की हेल्प से निकालेंगे। इस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं dx बाई dt, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। अब t का टर्म एक तरफ, x का टर्म एक तरफ, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन करने पे मिलेगा dx इक्वल इंटीग्रल e टू द पावर u प्लस u e टू द पावर माइनस g बाई कैपिटल U t माइनस कैपिटल U dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा x इक्वल, यहाँ पर इंटीग्रेट करने पे ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो ये पूरा वैसे का वैसे ही होगा, इंटीग्रेट होने के बाद ऐसे ही आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर माइनस g बाई u t, ये भी ऐसे ही आया, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस g बाई कैपिटल U। माइनस u का इंटीग्रेशन करेंगे तो u t, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो हमें इतना ही मिला। अब नेक्स्ट इस स्टेप के बाद हम लोगों को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ x इक्वल माइनस u बाई जी कैपिटल U प्लस स्मॉल u e टू द पावर माइनस g बाई u t माइनस u t प्लस c। इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल कंडीशन हम लोग लगाएंगे फिर से पॉइंट O पर। इनिशियली एट पॉइंट O हमारे पास क्या था, जहां पर प्रोजेक्ट किया गया था, इनिशियली एट O डिस्टेंस कवर्ड भी 0 था और टाइम जो था वो भी 0 था, तो वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 और x की भी वैल्यू 0, तो हमें मिलेगा c इक्वल u बाई जी स्मॉल u प्लस कैपिटल U, और ये वैल्यू जैसे ही यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा x इक्वल माइनस u बाई जी कैपिटल U प्लस स्मॉल u e टू द पावर माइनस g बाई कैपिटल U t माइनस u t, और फिर c की वैल्यू प्लस u बाई जी स्मॉल u प्लस कैपिटल U। अब ये स्मॉल u प्लस कैपिटल U यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को कॉमन हम कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा और सिंपल हमारा लगे जो एक्सप्रेशन है, ये रिलेशन है।
से हमारा हो जाएगा x इक्वल माइनस यूटी, ये टर्म सबसे पहले लिख लिया, और उसके बाद जो u बाई जी वाला टर्म कॉमन है और u प्लस v वाला स्मॉल u प्लस स्मॉल कैपिटल u वाला, ये दोनों यहाँ और यहाँ से कॉमन किया, तो अंदर बचेगा केवल हमारे पास, यहाँ से हमारा कॉमन लिया, यहाँ बचा ये पोर्शन और यहाँ तो पूरा 1, तो यानी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी बाई यू टी। ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन x एंड t, रिलेशन बिटवीन x एंड t। तो ये हम लोगों ने तीनों रिलेशन जो है वो निकाल लिए। आज के लेक्चर के लिए